चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, भारत बनेगा वैश्विक स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र। सर्वोत्तम निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा गोवा स्थित यह उप संस्थान विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए सर्वोत्तम नवीनतम जैविक चिकित्सा उपकरण और मशीनरी से लैस है। मोदी सरकार में ईपीएफ स्कीम पर मिल रहा है 8.1% का ब्याज, लोगों की हुई बल्ले बल्ले। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय, कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा। वॉशिंगटन डीसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ फ्री, तो अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी पर कसा तंज। वॉशिंगटन डीसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया अब मुफ्त कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे मुफ्त की रेवड़ी विवाद को लेकर तंज कसा है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से नाराज उपराज्यपाल। यूं तो इन दिनों दिल्ली वासियों को प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिली हुई है, लेकिन फिर भी इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर केजरीवाल सरकार द्वारा एक आदेश जारी करने में देरी पर नाराजगी जताई है। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा इनकी जिद के कारण ही बिहार में आई त्रासदी, राज्य में खत्म हो शराबबंदी। बीजेपी की मांग पर बोले नीतीश कुमार, पिएगा तो मरेगा, मुआवजा नहीं देंगे, गलत शराब पीकर मरता है तो प्रचार कीजिए। ठंड और कोहरे के कारण बिहार की ट्रेनें हो रही हैं लेट। देश के कई राज्यों में अब ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसका असर बिहार में भी दिखने लगा है। ठंड और कोहरे का सबसे अधिक प्रभाव ट्रेनों के परिचालन पर हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त चीनी निर्यात की अनुमति मिलने की संभावना। नवंबर के पहले सप्ताह में सरकार ने चीनी सीजन FY23 के दौरान 6 मिलियन टन तक चीनी की निर्यात की अनुमति दी है। तब सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था कि देश में गन्ना उत्पादन की समीक्षा के बाद भविष्य में निर्यात की मात्रा पर फिर से विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, एटीएफ पर भी दी राहत। केंद्र सरकार द्वारा विंडफॉल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। समीक्षा बैठक के बाद कच्चे तेल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स को कम किया गया है। इससे कच्चा तेल उत्पादन, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को निर्यात करने वाली कंपनियों को राहत मिलेगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा समान नागरिक संहिता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में। केंद्र सरकार की बिकवाली से गेहूं में गिरावट, खाद्य तेलों में नरमी से सरसों भी टूटी। सरसों, कच्ची घानी तेल 100 रुपए क्विंटल उतर आया है। अन्य खाद्य तेलों में भी नरमी का रुख रहा। वायदा सौदा में भाव बढ़ने से ग्वार सीड 75 और ग्वार गम 300 रुपए क्विंटल सुधर गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अस्थायी नियुक्तियों को SC, ST, OBC, PWD आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। राहुल गांधी बोले, चीन ने की युद्ध की तैयारी, तवांग मुद्दे को छिपा रही केंद्र सरकार। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर के नए PCC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा हमारी यात्रा के खिलाफ अभियान चला रही है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द जारी होगी सॉवरेन गोल्ड बोल्ड स्कीम, 2022-23 की तीसरी चौथी किश्त। शी जिनपिंग को झटका, चीन की 36 कंपनियों को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट में डाला। चीन पूर्वी सेक्टर में लांग रहा हमारी रेड लाइन, ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। भारत में विपक्ष लगातार मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर निशाना में ले रहा है। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हम चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं कर सकते। 2 लाख सैनिकों के साथ कीव पर हमले की तैयारी, EU ने रूस पर लगाए नई पाबंदियां। 850 अरब डॉलर का अमेरिकी रक्षा विधेयक मंजूर, चीन से निपटने के लिए भारत की मदद की जाएगी। अमेरिका में मंदी की आशंका से ग्लोबल बाजार टूटे, ताइवान 1% से ज्यादा गिरा। SGX निफ्टी में भी दिखा दबाव। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।